Hello, good morning students. How are you? Obviously you are fine. Today हम लोग उन चीजों के ऊपर में पढ़ेंगे जिसके बारे में मैंने कुछ चर्चा पहले किया था। पहले वीडियो मैंने बताया था कि वन ऑफ द क्लासिकल टर्म इन फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने बताया था क्या होता है, क्या पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, वो आपको मैंने बताया था। लास्टली मैंने कहा था कि लास्ट में मैंने नीचे कमेंट किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं ये बताऊंगा कि व्हाई एंड हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू द मेटल। आखिर मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है। सवाल ये उठता है कि क्यों कंडक्ट होती है, क्या वो वजह है, क्या वो मुद्दे का क्वेश्चन है, क्या वो मुद्दे का सवाल है जिस सवाल से हम ये चीज जान जाते हैं कि हाँ, मेटल से होके ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो आइए करते हैं उस क्वेश्चन को। आप मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑल आर मेड अप बाय टीनी पार्टिकल एटम। आप बहुत ही भली बात से जानते हो कि संसार में जितने भी चीज हैं वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है दे आर मेड अप फ्रॉम टीनी पार्टिकल एटम। एक टीनी पार्टिकल है जिसका नाम एटम है, उससे होकर बना होता है। तो हम मेटल्स के और नॉन मेटल्स के एटॉमिक लेवल पे जाते हैं। वी गो एटॉमिक लेवल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप देखोगे कि जब मेटल का एटम आप लेते हो तो मेटल का एटम जो होता है वो लार्ज उसका साइज होता है, यानी कि साइज ऑफ मेटल एटम्स लार्जर देन साइज ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल के एटम से मेटल के एटम का जो साइज होता है वो काफी बड़ा। मैंने कहने का मतलब ये नहीं कि ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9 में कि क्या होता है एटम्स में, क्या होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में सिचुएटेड होते हैं जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो यहां पर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर लगाने का जो दायरा है इलेक्ट्रॉन का वो काफी बड़ा है, वो काफी बड़ा है, इतना दायरा लेता है। मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो नॉन मेटल के न्यूक्लियस और उसके एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्स क्या होंगे? कम होंगे। किसके रेस्पेक्ट में कम होंगे? तो नॉन मेटल्स के रेस्पेक्ट में। मेटल्स के एटम के आउटर मोस्ट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फोर्स कम होगा नॉन मेटल के न्यूक्लियस से, और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है नॉन मेटल के उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा उससे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस है। मैंने पहले ही कहा कि एट साइज ऑफ नॉन मेटल एटम्स आर लार्ज देन नॉन मेटल। तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस के लिए दूरी होगा तो आपने पढ़ रखा है कि दो चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है उसके बीच में क्या फोर्स होगा, तो फोर्स कम होगा। तो फोर्स कम होने के कारण होगा क्या? तो फोर्स कम होने के कारण होता क्या है कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, रैंडमली बाहर निकल जाते हैं। वीकर फोर्स, इसलिए वो इजिली गोइंग में बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं मेटल्स में अवेलेबल हो जाते हैं। किस फॉर्म में? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डायरेक्शन भी क्या होते हैं? रैंडम होते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं उसका, किसी इलेक्ट्रॉन का किसी दिशा में, किसी इलेक्ट्रॉन का किसी डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गौर से सुनिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी में होगा, द बॉडी इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, they are conduct electricity, and metals of this types of property carry। मेटल का जो इस तरह का प्रॉपर्टी कैरी करता है कि उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स।
मतलब इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? तो फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स कहने का मतलब क्या है? मेटल्स। मतलब मेटल्स का मतलब क्या हो गया? फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर ये क्या होता है? मेटल क्या होता है? फ्री चार्ज कैरियर होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। क्या होता है, क्या मामला है वो आपको पता चला। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। किसी मेटालिक वायर से, कोई भी मेटालिक वायर है, उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? तो मेटालिक वायर है तो क्या होगा भाई? उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनका डायरेक्शन क्या होगा? तो रैंडम डायरेक्शन होगा। किस डायरेक्शन में होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? तो रैंडम डायरेक्शन में होंगे। उनका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या? वो एक्साइटेड एलिमेंट है, एक्साइट है, किधर भी जा सकता है। एक्साइटेड एलिमेंट का मतलब क्या? वो होता है एक मान लो कि कोई लड़का बहुत किसी चीज के लिए एक्साइटेड है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, किधर भी जा सकता है। मतलब अपने को नहीं, मतलब ये है अपने को कि हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब कैसे कंडक्ट होता है, मैंने तो ये तो जान लिया कि व्हाई कंडक्ट। अब जानना कि हाउ डज कंडक्ट। तो हमारे पास ये मेटालिक रॉड है और इस मेटालिक रॉड में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग डायरेक्शन। लेकिन जब ही हम इस बैटरी से, इस सेल से इस मेटालिक रॉड को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? देखते हैं। जब आप कनेक्ट करोगे, जस्ट आफ्टर कनेक्ट द मेटालिक रॉड थ्रू द बैटरी, बैटरी से अगर कनेक्ट करते हो मेटालिक रॉड को तो क्या होता है, कैसे फ्लो होता है वो हम थोड़ा सीखेंगे। पहले ये कि एक टर्म आया बैटरी, थोड़ा सा आपको बता देता है बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, वो जानना हम लोग को जरूरी होता है। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सेल एक्चुअली में एक केमिकल एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है। व्हाट इज सेल? द सेल इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन विच रेडॉक्स रिएक्शन हेल्ड। इनके अंदर में रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा होते रहता है। रिडक्शन क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। रेडॉक्स की रिएक्शन हमेशा होती रहती है। इस रिएक्शन के कारण क्या होता है कि उस बैटरी का दो तरह के चार्ज हो जाते हैं। कैसे, क्या चार्ज कहने का मतलब है? तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ पार्ट के कुछ जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, मतलब निकालते हैं। मतलब जो निकाल देते हैं वो क्या होता है कि एक सारे इलेक्ट्रॉन जाके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब ये डेंस एरिया, ये डेंस एरिया है। ये क्या है? डेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये डेंस एरिया हो जाता है। कब होता है? जब रिडॉक्स रिएक्शन होते रहता है। और जहां एफिशिएंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ये एफिशिएंसी एरिया है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते कमी है, बिल्कुल लाजमी सी बात है। और ये रिएक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहता है। अब क्या होगा? जब भी आप कनेक्ट करोगे तो ये भी मेटल का होगा। जब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? इस वायर से होकर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा। अब आपने पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लास 8 में इस बात की चर्चा हुई है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब क्या है? लाइक चार्जेस, मान लो कि अगर हम नेगेटिव, हम इलेक्ट्रॉन, अगर हमसे आगे कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे क्या? वो अगले वाले को धक्का देगा, वो अगले वाले को धक्का देगा, वो अगले वाले को धक्का देगा। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, क्योंकि थोड़ा फिगर में चेंज करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, कोई इसको फिगर में चेंज करने वाला है। क्या होगा? जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जो पहले जो इलेक्ट्रॉन थे उनका डायरेक्शन कैसा था? रैंडम था। अब इनका डायरेक्शन जो हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन जो हो जाएंगे वो कुछ अलग होंगे, कुछ इस तरह के होंगे। वो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो रैंडम मोशन में थे,
जिनका डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन था, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और ये क्या होगा, ये इधर निकलते चले आएंगे और लास्टली आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन मिला, फिर से ये रिएक्शन होते जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूअस होते रहता है जब तक उसमें केमिकल है, केमिकल रिएक्शन करते जाता है। जब रिडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाता है तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है, फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। आपने सीखा हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू द मेटालिक रॉड या मेटालिक वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल ये आपके मन में होता है, कभी कभी कोई आदमी पूछता है व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो आपको पता है भाई, भाई साहब आपको पता है कि फ्री कौन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या प्रोटॉन न्यूक्लियस फ्री होता है क्या किसी एटम का? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। फ्लो किसका होगा, तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। ये क्लियर हमारी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्यों होगा भाई, तो क्योंकि किसी भी चीज का, मेटल का इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, उसका न्यूक्लियस फ्री नहीं होता है। जो फ्री होगा वही तो बहेगा ना, फ्लो तो उसी की होगी ना। क्लियर कॉन्सेप्ट। ये बात हम लोग को समझ में आ गई क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, हम उस बातों को थोड़ा सा लिखे, देखिएगा। ऑल सबस्टेंसेस आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल एटम। When we compare size of metal and non-metal atoms, then we get size of metal. MET का मतलब मेटल है, MET का मतलब मेटल है, and non-metal atoms we get size of metals and size of non-metals क्या होते हैं, greater than होते हैं। इसका मतलब ये हुआ that is distance between electron outer orbit from nucleus of metal atom is larger than non-metal atom। मतलब उनके बीच की दूरी क्या होता है, ज्यादा होता है। Weak forces, वीक फोर्स के कारण मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। बड़ा अच्छा ढंग से लिख दिया मैंने। मेटल्स के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, जो एक्साइटेड या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक्साइटेड या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी दिशा में उस मेटल के अंदर में मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यही बात नॉन मेटल में नहीं होता, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस उसके बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स रहता है, जिस कारण से उसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते हैं। ये फ्री नहीं कर पाता है, ये फ्री कर पाता है, यही मामला है। तो हम लोग ये चीज अब पढ़ना क्या है, ये तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या काम करना वो हम लोग सीखा। अब आगे क्या है, पढ़ना क्या है, वो टर्म थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते। गौर से देखिएगा, पहला है चार्ज कहो या इलेक्ट्रिक चार्ज कहो। पहला टर्म पढ़ना है आपको, चार्ज कहो या इलेक्ट्रिक चार्ज कहो। दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पढ़ना है। चौथा टर्म है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। क्या है चौथा टर्म, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। और पांचवा टर्म है कि क्या फ्लो होता है, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से होकर फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। मतलब जनरेट हीट ड्यू टू करंट, करंट के कारण जो हीट जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, कितना पावर होता है वो हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इन चीजों को पढ़ने के बीच में कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जो है ओम्स लॉ, दूसरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ हीट, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ हीट में हम पढ़ेंगे फ्यूज और भी डिवाइसेज हैं, डायोड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होता है। आज दो ही टर्म करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ही करेंगे। आगे क्लास में आगे हम करेंगे। ठीक है, बोर्ड को रब करेंगे। इससे पहले आप क्या करो कि एक स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ हाँ आगे अब आगे का जो टर्म हमारा है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, या आप इसको नॉर्मली चार्ज भी कर सकते हो, को अपने को कोई मानता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता क्या है, वो उनके बारे में हम भी पढ़ते हैं। देखो क्लास 10 में उतना डिटेल तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है, चार्ज के बारे में उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरा स्टूडेंट हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, एक एग्जांपल मैंने बताया था शुरू में, मैंने शुरू के क्लास में बताया था कि ये आपका ग्लास रड है, ये आपका ग्लास रड है, ग्लास रड या प्लास्टिक स्केल है, ये आपका प्लास्टिक स्केल है जिसको आपने रब किया था। तो रब करने के बाद क्या हुआ था कि ये वाला पोर्शन में कुछ ऐसा गुण आ गया था कि जो क्या करता था कि अपने अराउंड अस में अगर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर है, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर अगर है तो उनको क्या करता था, कुछ पेपर को खींचता था, कुछ पेपर को धकेलता था। क्या करता था? कुछ पेपर को अपने तरफ खींचता था, कुछ पेपर को धकेलता था। आप प्रैक्टिकल भी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, एक छोटा छोटा टुकड़ा कर लोगे आवाज, और आप कॉम्ब लोगे कंघी, उसके बाद आप कॉम्ब लोगे। अब उस कॉम्ब को अपने हेयर से जब रब करोगे तो रब करने के बाद क्या होता है कि इस कॉम्ब का जो ये पोर्शन है जो प्लास्टिक का बना होता है, उस पोर्शन को अगर स्मॉल पीसेस के नजदीक में ले जाओगे तो देखो क्या कि कुछ स्मॉल पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ दूर भाग रहे हैं। मतलब क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये अपने अराउंड अस की कुछ चीजों को खींचता है अपनी ओर और कुछ चीजों को धकेलता है। ये आपके कहने से हो जाएगा क्या? आप अगर चाहोगे तो ऐसा कहोगे कि नहीं आप 5 किलोमीटर का खींचो या 2 किलोमीटर का खींचो, ऐसा कहोगे तो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इसके अंदर की गुण है। मतलब किसी पार्टिकल की वो अंदरूनी गुण, किसी भी पार्टिकल का वो अंदरूनी गुण जो ये आपको शो करता है कि उसके अराउंड अस एक फोर्स एग्जर्ट होता है, जो फील होता है, फीलिंग फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं। तब हम कहते हैं कि बॉडी क्या है? चार्ज्ड है। ठीक है, बॉडी क्या है? चार्ज्ड। ये हम बड़ी आसानी ढंग से कहते हैं कि बॉडी क्या है? चार्ज। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे, the internship property of a particle which due to particle exert forces or experience of forces। मतलब क्या एक्सपीरियंस ऑफ फोर्सेज? मतलब वो उसको लगता है कि फोर्स लगा है। मतलब इंटर्नशिप प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू अ पार्टिकल exert force or experience forces around us, then we say that
दैट है दैट पार्टिकल इज चार्ज्ड। पार्टिकल क्या है? चार्ज। मतलब ऐसा होता है तो चार्ज, नहीं होता है तो चार्ज नहीं। ये चार्ज जो है, ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए ये अपने मानने की बात है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस वाला डिफरेंस नहीं, याद रखिए। ये अपने मानने की बात है कि अगर दिन होगा तो क्या होगा? रात होगा। क्या अगर लोग शाम के 5 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक अगर दिन मानता है तो बाकी समय क्या मानता है? रात मानता है। वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किसको प्लस लेते हो किसको माइनस लेते हो, ये आपको ऊपर डिपेंड। ये माना हुआ चीज है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है ये प्लस माइनस है। कुछ इसके प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज जो होता है रिपेल करता है, रिपेल इच अदर, ठीक है। और अनलाइक चार्ज जो होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। क्या करेगा? क्या मैंने कहा कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? तो मैंने अभी तो कहा कि कुछ स्मॉल पीसेस क्या होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। तो क्या होता है? लाइक जो चार्ज होता है वो क्या होता है? रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या होता है? वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो चार्ज होता है इसको हम लोग क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी कैपिटल से भी होता है, कभी कभी स्मॉल से भी होता है, नो मानता है, इससे कोई दिक्कत अपने को नहीं है। कभी कभी कैपिटल से भी क्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, कभी कभी स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन आपको यह जानना है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, ये थोड़ा समझना होता है। किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो आपको पता है कि इस संसार में दो बॉडी हैं जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन दोनों की क्वांटिटी क्या है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। और ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज तो कूलम होता है, ठीक है। अब आपने तो देखा कि कितना चार्ज होता है वो आपको पता है। या तो किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। या तो उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा? तो +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यही चार्ज हो सकता है। मतलब अगर मान लो कि इस क्वांटिटी को अगर E मान लिया जाए तो किसी बॉडी पे क्या हो जा सकता है? +-1 E चार्ज हो सकता है। किसी बॉडी पे क्या हो सकता है? +-2 E चार्ज हो सकता है। मतलब जब भी चार्ज होगा वो क्या होगा? मल्टीपल के फॉर्म में होगा। किसके मल्टीपल के फॉर्म में होगा? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। किसी बॉडी पे कितना चार्ज अवेलेबल होगा तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि या तो 1 E होगा या 2 E होगा या 3 होगा। मतलब Q = एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं NQ। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? NQ, जो कि क्या होगा? N क्या हो सकता है? सॉरी E क्या हो सकता है? E क्या हो सकता है भाई? तो E +-1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम हो सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गया। ये चार्ज क्या है हम लोगों ने पढ़ा, चार्ज बॉडी क्या है वो समझ। फिर से एक बार हम कर देते हैं। हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। मैंने ये एग्जांपल दिया कि आप किसी प्लास्टिक को रब करके, मान लो इसको मैं रब करूं, इसको मैं रब किया और स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को जब मैं ले गया तो कुछ पेपर को, ये जो पोर्शन था इस प्लास्टिक मार्कर का, जो कुछ पेपर को अट्रैक्ट किया, कुछ को रिपेल किया। लेकिन यही चीज अगर यहां कर देते हैं, अगर ये दूरी इतनी थी तो अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब यहां कर देते तो वो काम होना फिर बंद हो गया। मतलब कुछ इसका एक लिमिट दायरा है, जिस लिमिट दायरा में एक फोर्स होता है, एक्सर्ट होता है, और एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है जो एक लिमिट दायरा में होता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहा? इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा। किस कारण से कोई चीजें अट्रैक्ट होती हैं? तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण अट्रैक्ट होती है। हम लोग चार्ज को डिफाइन किया था, तो मैंने कहा था कि ये किसी सबस्टांस की वो अंदरूनी गुण है
किसी सब्सटेंस की वो अंदरूनी गुण जो दूसरे चार्ज बॉडी पे, मान लो कोई चार्ज बॉडी आपके पास है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, यहां पर अगर कोई चार्ज बॉडी है, यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, लगाएगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर 2 माइनस के रूप में, अगर 2 प्लस के रूप में हो, 2e प्लस के रूप में हो, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एक बॉडी के अंदरूनी गुण है, जो एक एक्सपीरियंस करता है, अपने चारों तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, चार्ज। अगर ऐसा नहीं करता तो बॉडी चार्ज नहीं है। मतलब क्या हुआ, अब सवाल ये होता है कि सर लकड़ी में ऐसा होता है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि चार्ज तो है, लेकिन चार्ज अगर एक्साइटेड नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, तब तक नहीं हो सकता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने का जरूरत है, फिर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो बॉडी चार्ज नहीं है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, तो मैंने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि अगर लाइक चार्ज है, प्लस प्लस है, तो क्या होगा, प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपेल करेगा। माइनस माइनस भी है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्लस माइनस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है, तो किसी बॉडी पे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो सकता है, या 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम हो सकता है। अब इस क्वांटिटी को ई मान लिया तो हो सकता है किसी बॉडी पे 1 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की क्वांटिटी हाउ डज मेजर, तो मेजर कैसे किया जाएगा, तो मेजर किया जाएगा NE के फॉर्म में। जो ई क्या हो सकता है, वो +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम भी हो सकता है, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम भी हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये चार्ज हमारा क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है। हमने चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया है, इसकी SI यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट कूलम है। ठीक है, अब सवाल आता है कि 1 कूलम क्या होता है। 1 कूलम थोड़ा देख लेते हैं। 1 कूलम क्या होता है वो थोड़ा हम समझते हैं। मान लो कि किसी सर्किट से होके पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट को पास होने में 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड के लिए पास हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर करंट पास in 1 second, then the amount of charge is called coulomb। ये क्या होगा, कूलम का बात है इसमें, जिसके आगे हम और भी आगे इसकी चर्चा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे निकले, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, फटाफट लीजिए, टाइम कम है। अब अगला टर्म आता है हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो अगला टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हमारा टर्म, तो इलेक्ट्रिक करंट। आप मालूम है जनरली आप यूज करोगे ना, करंट भी यूज करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली करंट कहो या इलेक्ट्रिक करंट कहो, थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है, ऐसा कुछ फर्क नहीं आता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो थोड़ा हम देखें। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक ये पाइप है आपका, ये पाइप है, इस पाइप से होके अगर वाटर फ्लो होगा, इस पाइप से होके अगर वाटर फ्लो होगा, पहले मैंने कहा वाटर फ्लो हो रहा है। अगर पानी फ्लो हो रहा है, इससे होके वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो मैं कहूं कि वाटर की स्पीड क्या है,
स्पीड ऑफ वाटर, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो आप याद करो, आप पढ़ते हो कि इस पाइप का जो वॉल्यूम है उतना पानी को निकलने में कितना टाइम लगता है। इस पाइप के अंदर में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा उसको फ्लो होने में कितना फ्लो होगा, कितना समय लगेगा। मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ फ्लो, मतलब रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं। तो यहां स्पीड टर्म आता है, क्या आता है, स्पीड टर्म आता है। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मान लो कि अगर किसी कंडक्टर से होकर क्यू चार्ज को फ्लो करवाना है, बात वही आ गई। तो ये जो स्पीड है, अब ये स्पीड तो नहीं कहा जा सकता भाई कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, ऐसा तो नहीं कह सकता। क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, फ्लो क्या हो रहा है, तो क्यू चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, फ्लो। तो आप कह सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज या इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है, ये द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर, through the conductor is called electric current. It is denoted by capital I। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किससे डिनोट होता है, कैपिटल आई से होता है। अब इसका फॉर्मूला कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। आई इक्वल टू क्या पढ़ा है, स्पीड में क्या होता है, स्पीड में क्या पढ़ते हैं आप, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लो, यहाँ क्या हो रहा है, फ्लो। तो यहाँ फ्लो क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ फ्लो हो रहा है चार्ज, यानी कि क्या होगा, Q बाय टी, ठीक है, Q बाय। थोड़ा सा रेट ऑफ फ्लो को थोड़ा डील करते हैं। ये मान लो आपका टाइम है, ये आपका चार्ज है जो Q है। थोड़ा देखिए, बहुत ही मजे का चीज है। रेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ रेट। ये बहुत किताबों को पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। मीनिंग ऑफ रेट ये समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट का चीज है। जीरो सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 0 फ्लो होगा। 1 सेकंड में ई चार्ज फ्लो हो गया, मान लो 2 सेकंड में 2E फ्लो हो गया, 3 सेकंड में 3E फ्लो हो गया। क्या, तो आप एक चीज देखो, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे कि इन दोनों क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल है। अगर ये दोनों का रेशियो निकाला जाए, मतलब चार्ज अपॉन टाइम का रेशियो निकाला जाए, ये तो 0 0 है तो इसकी मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसको करते हो तो क्या होगा, ई मिलेगा, इसको करते हो तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा, इसको भी करते क्या मिलेगा, ई मिलता है। क्या देख रहे हो, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, मतलब वो जो रेट है वो क्या है, क्या मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि मान लो कि आप कहेंगे 20 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, आप कहेंगे 1 सेकंड आपने निकाल दिए, 1 सेकंड 20 सेकंड में कितना होगा 20, 2000 सेकंड में कितना होगा 2080। बड़ा कमाल का चीज है भाई, रेट ऑफ का मतलब क्लियर होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि इसका आप 2 फॉर्मूला लिख सकते हो, एक और कर सकते हो, क्यू क्या हम लोग लिखते हैं, NE बाई कैपिटी, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। अब इसकी बात करते हैं SI यूनिट की। SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। इसका SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। सो देखिए, तो बताइए I इक्वल टू कितना होता है, Q, तो Q का क्या होता है, कूलम, और टाइम क्या होता है, सेकंड। यानी कि आप कह सकते हो कूलम पर सेकंड। इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 second, then we say that
we say that 1 ampere current is flow. ठीक है, इसका ये सब टू। अच्छा, जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, डिवाइस टू मेजर, जिस डिवाइस से आप मेजर करते हो उस डिवाइस का नाम है आमीटर। भाई इसका कनेक्ट कैसे करते हो, यूज, इसका यूज कैसे होता है तो देख लीजिए। मान लीजिए कुछ सर्किट आपको दे रखा है, ठीक है, कोई सर्किट आपको दे रखा है, यहां पे बल्ब लगा हुआ है, तो यहां पे ये आपका अमीटर लगा रहता है, ये रोटेशन होता है अमीटर का, ये रोटेशन होता है, ये इधर इधर, ठीक है। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है सो देखिए। अगर सेल का ये प्लस है, अगर सेल का ये प्लस है और ये माइनस है, तो याद रखिएगा अमीटर का भी ये क्या होगा, माइनस होगा, ये वाला क्या होगा, प्लस होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा कनेक्ट करो उल्टा तो फिर नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो मैंने बता दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते। इलेक्ट्रिक करंट को मैंने क्या कहा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। अब आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बाई टी। अगर चार्ज दिया हुआ है, नॉमिनल फॉर्म में चार्ज दिया हुआ है तो ऐसे बन सकता है। अगर क्वांटाइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या होगा, एन बाई टी होगा। इसका जैसा यूनिट क्या होता है, जैसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा, यहां से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू का मतलब क्या, 1 कूलम, और मतलब क्या 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने 1 सेकंड में अगर फ्लो होता है तो हम क्या करेंगे, तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा, ये बात है। इसलिए वायर से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर चार्ज इज फ्लो, ठीक है। अच्छा, इस करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस टू मेजर। डिवाइस टू मेजर उसको बोलते हैं आमीटर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आमीटर, जिसका इस तरह का रोटेशन होता है। इसका यूज कैसे होता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास 9 तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।